हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। अनुवाद। राज विद्या योग इस समुच्चय ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। तो यहाँ पे भगवान जो है कह रहे हैं कि मैं सब में निवास करता हूँ, मतलब परमात्मा रूप में भगवान सबके अंदर निवास करते हैं। पहले भी भगवान बता चुके हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मतलब मैं सबके हृदय में मैं रहता हूँ परमात्मा के रूप में। लेकिन अभी भगवान सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन सब लोग जो है वो भगवान के हृदय में निवास नहीं करते। भगवान के हृदय में हम जो हैं जगह मिलने के लिए हमको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। आज जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे हम भगवान के हृदय में कैसे पहुंचेंगे। अभी लोग बाग चैलेंजिंग वे में पूछते हैं, बोले भगवान सब जगह कैसे हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भगवान ने खुद ही दिया। अभी ब्रह्मांड घाट पे भगवान जो है उन्होंने मट्टी खाई, तो ग्वाल बाल ने जाकर के मैया को बोला, यशोदा मैया को, कि भाई देखो लाला ने जो है वो मट्टी खाई है। तो मैया दौड़ी दौड़ी आई छड़ी लेकर के, बोला मैं मारूंगी। तो बोला मुंह खोल के दिखा, तुमने मट्टी खाई? बोला ना मैंने नहीं खाई। बोला मुंह खोल के दिखा। तो भगवान तो लीला करना चाह रहे थे, वो तो दिखाना चाह रहे थे कि ये जो श्लोक में जो बोला है वही भगवान दिखाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुंह खोल के दिखाया, तो उस उनके मुख के अंदर अखंड ब्रह्मांड मैया को दिखाई देता है। फिर भगवान ने थोड़ा जूम करके दिखाया और बड़ा करके, तो उस ब्रह्मांड के अंदर जो है भारतवर्ष दिखाई दिया। और जूम किया तो उसके अंदर जो है मथुरा गोकुल दिखाई दिया। और जूम किया तो उसके अंदर वो ब्रह्मांड घाट भी दिखाई दिया। और जूम किया तो वहाँ पे जो है वो मैया और कान्हा भी दिखाई दिए। और मैया कान्हा के मुख के अंदर देख रही है छड़ी लेकर के, वो भी दिखाई दिया। तभी हम लोग सब जो हैं भगवान के उदर में हैं। तो ये एग्जाम्पल भगवान ने एकदम सही दिखाया है कि ये जो विश्व रूप है भगवान का, कि जो ये भगवान ने जो विराट रूप जो दिखाया है अर्जुन को, अभी आगे उसका वर्णन आएगा। तो ये भगवान का जो अव्यक्त रूप है, आज जो ये पेड़ पौधे नदी तालाब ये सब भगवान के जो है अखंड रूप जो विश्व रूप है उसके अंदर है। भगवान बोलते हैं कि क्षत्रिय जो है वो मेरे बाहु हैं, ब्राह्मण जो है वो मेरा मस्तिष्क है, वैश्य जो है वो मेरे उदर है, और शूद्र जो है वो मेरे चरण हैं, सूर्य चंद्र जो है वो मेरी आँखें हैं। तो ये सब भगवान के ऐश्वर्य हैं। तो भगवान साफ बोलते हैं, बोले ये मेरा अव्यक्त, मैंने आप मेरे को हर जगह देखने के बारे में आप सीखो
कि आप कैसे मेरे को हर जगह देखोगे, कैसे मेरे को हर जगह पहचानोगे। तो मैं सब जगह उपलब्ध हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सब जगह उपलब्ध हूँ तो आप लोग भी मेरे अंदर उपलब्ध हो, नहीं। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी जैसे सूर्य की किरणें हैं, अभी सूर्य की किरण जो है वो सब जगह फैली हुई है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जैसे आपके घर में सूर्य की किरण आ रही है खिड़की से, तो इसका मतलब सूर्य देव भी आपके घर के अंदर आ गए, नहीं। सूर्य अलग है, किरणें अलग है, ऐसा है नहीं, अलग नहीं है। हम लोग क्या चैलेंजिंग वे में पूछते हैं, फिर हमको भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। अरे आप एक साधारण प्रधानमंत्री को देखना, अगर आप मिलना चाहते हो, आपको मालूम है प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं इंडिया के, तो आप दिल्ली जाओगे तो क्या वहाँ पे आपको दिल्ली में दिख जाएंगे? नहीं। आप उनके वो कार्यालय में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे? नहीं। आप उन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा, उसकी जो फॉर्मेलिटी है, आपका सिक्योरिटी चेक होएगा, आपका बैकग्राउंड चेक होएगा, तभी आप प्रधानमंत्री से मिल सकते हो। क्या पता आपका क्या मकसद है वहाँ पे जाने का। तो उसी तरह से आज ये तो साधारण प्रधानमंत्री है एक देश के, और भगवान तो अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनसे मिलना इतना आसान है क्या? तो हम चैलेंजिंग वे में पूछते हैं, ये गलत है। हमको ये योग्य बनना पड़ेगा। तो वो योग्यता क्या है? भक्ति। जब हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा? भगवान ने तो विश्व रूप जो है उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि पे दिखाया, सब लोगों ने देखा वहाँ पे। तो सब कोई को क्या समझ में आया? नहीं। खाली अर्जुन को भगवान ने स्पेशल दिव्य नेत्र दिए, तो अर्जुन को दिखाई दिए, बाकी सब कोई को दिखाई नहीं दिए। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न। हमको जो है भक्ति से अपने आंखों में प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा भगवान के लिए, और तब हम भगवान का विश्व रूप देख पाएंगे, भगवान को देख पाएंगे। अभी जैसे सूर्य की किरणें हमारे घर तक आ रही है, सबके घरों में जाती है, तो इसका मतलब सूर्य अलग नहीं है। सूर्य एक अलग, उनका प्लैनेट अलग है, और उस सूर्य प्लैनेट के अंदर सूर्य के देवता विवस्वान वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको सूर्य देव से मिलना है तो आपको सूर्य के प्लैनेट पे जाना पड़ेगा। सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं है। तो उसी तरह से ये भगवान की शक्तियाँ हैं। आज ये जितने भी ब्रह्मांड जो है ये तैर रहे हैं अलग अलग, अभी जुपिटर, मार्स, वीनस, ये सब जो तैर रहे हैं इस आकाश के अंदर, वो सब कैसे तैर रहे हैं? भगवान की शक्ति के कारण। आज बिना कुछ थोड़ी कोई भगवान जो जा करके बोलते हैं कि अरे अभी सुबह हो गया, जाओ सूर्यदेव, अभी आप जो है उदय हो जाओ, अभी शाम हो गया, अब आप अस्त हो जाओ। नहीं, उन्होंने अपना कैबिनेट मिनिस्ट्री रखा हुआ है। अभी नरेंद्र मोदी हर काम थोड़ी करता है, उसने अपना कैबिनेट मिनिस्ट्री रखा हुआ है, वो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सत्ता काम कर रही है। राजा जो है वो काम थोड़ी करता है खुद, वो उसके जो प्रजा के जो उनकी जो सत्ता है, उनके जो मंत्री है, संतरी हैं, वो लोग काम करते हैं। तो उसी तरह से भगवान की भी पूरी इतनी बड़ी दुनिया वो लोग वो चलाते हैं, तो उनकी भी तो पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री है। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। अनुवाद। यद्यपि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर रहती है, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक
भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान ने सृष्टि को बनाया है और उसको बना करके और बनाने के लिए उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ इच्छा मात्र से वो संकल्प कर लेते हैं ये होना चाहिए, वो हो जाता है। वो बोलते हैं ये मिट जाना चाहिए, वो मिट जाता है। उनके खाली संकल्प मात्र से, उनके खाली भ्रेकुटी के इशारे के मात्र से ये सब हो जाता है। अभी एक छोटे से एग्जाम्पल से दूसरा समझाता हूँ। अभी जैसे बिरला जी की कई फैक्ट्रियाँ हैं बड़ी बड़ी, तो अभी वो बिरला जी फैक्ट्री बनवाते हैं, तो क्या वो खुद बना रहे हैं? नहीं, उनके जो मैनेजर लोग हैं वो लोग बना रहे हैं, उन्होंने आज्ञा दे दी। अब वो फैक्ट्री चला कौन रहे हैं? अब वो उन्होंने रूल बना दिया, कायदे बना दिए, ऐसे 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 करना है, अब वो लोग चला रहे हैं उसको। अब क्या वो बिरला जी रोज़ जाकर के वहाँ पे फैक्ट्री में देखते हैं? नहीं, वो अपने दफ्तर में आराम से बैठे हैं, अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं। तो उसी तरह से भगवान ने ये सृष्टि बनाई और अपने मैनेजर्स रखे हुए, अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री रखी हुई है, वो इस संसार को चला रही है। उन्होंने रूल्स बना दिए, भगवान ने उस रूल के हिसाब से चल रहे हैं। और इसका पूरा काल क्या है? काल भी उन्होंने बताया है कि जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो ये सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और जब महाविष्णु वापस सांस अंदर लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड मिट जाते हैं। मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो है अस्तित्व सिर्फ महाविष्णु के एक सांस मात्र का है। और वो महाविष्णु कौन है? वो भगवान के सिर्फ एक अंश मात्र है। अब आप सोचो कि ये समस्त संसार, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है पूरे ब्रह्मांड का। ये सारा ब्रह्मांड जो है वो मिट जाता है महाविष्णु की एक सांस के अंदर। तो भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, तो भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आज हम जाकर के भगवान से खाली व्यापार करते हैं। अगर हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान को क्या बोलते हैं? बोले प्रभु आप मेरा ये काम करा दो, मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊँगा, या समझो 21 रुपये का, 51 रुपये का, 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मैं सवा मणि करा दूंगा। कोई बोलता है सवा मणि, अभी ठीक है, सवा मणि के अंदर 5,000 10,000 रुपया लग जाएगा, 11,000 का प्रसाद चढ़ा दूंगा। क्या भगवान उस 11,000 के लिए भूखे बैठे हैं? वो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी जिनके हाथों से धन की वर्षा हो रही है। ये सारे संसार में जो लक्ष्मी है, वो सारी लक्ष्मी तो उनके चरण की धूल के बराबर भी नहीं है। तो आप उनसे सौदा करते हो। आप लोग क्या करते हो? उनको ब्लैकमेल करते हो। अरे देखो भगवान, आपने उसके लिए ये किया, आप मेरे पड़ोसी के लिए आपने ये किया, मैं तो देखो इतना ये कुछ कर रहा हूँ, तो आपने मेरे लिए क्यों नहीं किया? अरे भगवान अपने मर्जी के मालिक हैं भाई, वो स्वराट हैं। आप उनको प्रसन्न करो। ये थोड़ी कि भाई आप जो है उनसे ब्लैकमेल करो, उनसे आप बिजनेस करो। आप तो बिजनेस पे लग गए। बोले आप, मैं सवा मणि करूँगा, आप मेरे लिए ये कर दो। ये कोई बात हुई? तो हमको जो है भगवान से प्रेम करना चाहिए, और जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। आज आप खुद अपने आप पे चलो सोचो। आप समझो एक बहुत बड़े राजा हो, आप अपने आप को अपने एक पोजीशन में सोचो, आप बहुत बड़े राजा हो, और आपकी प्रजा के रोज़ लोग बाग आते हैं और आप, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैं आपको ये दूंगा, आपको गिफ्ट देते हैं, करते हैं।
तो आप उन लोगों से आप ऊब जाओगे। आप अल्टीमेटली आपको किसके साथ में मज़ा आएगा? आपके दोस्तों के साथ में, आपको अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहोगे ना, क्योंकि वो आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, वो आपसे प्रेम कर रहे हैं। तो उसी तरह से जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान पूरे संसार के रचयिता हैं, तो उनको आप समझते हो कि उनको समझ नहीं है? हम उनको ठग लेंगे, हम उनको उनके साथ में व्यापार कर लेंगे। अरे भाई, सारी दुनिया की सबसे ज़्यादा बुद्धि तो उनके पास है। हमको तो वो एक जरा सी एक बूंद भी अगर उनके बराबर हमको मिल जाए तो हम पता नहीं कितनी बुद्धिमान हो जाएं। तो हम लोग जो है भगवान की क्या बराबरी करेंगे, और हम उनको ठगने का सोचते हैं। भगवान भगवत गीता में आगे बोलेंगे, बोले जो मेरे को ठगने का सोचता है मैं तो उसको ठगता हूं पहले। तो हम भगवान को ठग नहीं सकते। हम भगवान को, अगर आप सच्चे मन से भगवान से प्रेम करोगे तो ही भगवान आपसे प्रेम करेंगे, और भगवान आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक भगवान का बहुत प्रिय भक्त था, बहुत गरीब था बेचारा, लेकिन रोज वो भगवान उनके साथ में जाके खेलते थे, क्योंकि वो भगवान से बहुत प्रेम करता था, कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता था। एक बार भगवान ने सोचा, बोले यार इसको कुछ धन की ज़रूरत है, इसका भतीजी जो है उसकी शादी होने वाली है, वो पैसे नहीं है, घर सब टूटा फूटा है, मरम्मत कराना है। तो उसने एक राजा के सपने में जा कर के बोला भाई ऐसा है कि मैं तुमको जो तुम चाहते हो मैं वो सब दे दूंगा तुम्हारे को, बड़ा राज्य दे दूंगा, धन दे दूंगा, तुम्हारी मन्नतें पूरी कर दूंगा। तुम एक काम करो, उस भक्त के पास जाओ और उसको अपना आधा संपत्ति उसको ये उसको ले जा कर के दे दो। इधर भगवान जी बैठे हुए थे, भक्त के गोद में खेल रहे थे। इतने में वो राजा आया, दरवाजे पे ठक ठक किया। बोलो भक्त जी हैं? भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। वो राजा बोले कौन है भाई? बोला मेरे को भगवान ने भेजा है, ये सब मैं आपको दान करना चाहता हूँ। वो भक्त बोले तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम ये ले जाओ, ये तुम किसी और को दे दो, और यार और कोई नहीं मिलता है तो जमुना जी में फेंक दो, मेरे को मत, मेरे को नहीं चाहिए। वो बाहर से उसके परिवार वाले बोल रहे हैं अरे ले ले भाई, थोड़ा सा कुछ तो ले ले। बोला नहीं, ये जब मेरे दरवाजे पे पहुंचा, इसका धन को देख करके भगवान भाग गए यहाँ से। अभी आप सोचो कि जो मेरे दरवाजे पे पहुंचा उसको देखते ही भगवान भाग गए, अंतर ध्यान हो गए, तो वो अगर उसका धन मैं ले लूँगा तो मेरा क्या हाल होगा? बोला तू जल्दी से जाता है या मैं जमुना जी में मैं कूद करके अपनी जान दे दूंगा। बड़ी मुश्किल से वो राजा को भगाया वहाँ से, कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं लिया। अब जैसे ही वो गया, भगवान फिर से आ गए। भगवान आ गए, बोले बोले यार मैंने तो तुम्हारे लिए सब अरेंजमेंट किया था, तुमने क्यों नहीं लिया? तो भक्त भगवान से बोलता है, बोले प्रभु अगर मैं ले लेता तो क्या आप वापस आते मेरे से पूछने के लिए? आप सोचते कि भाई देखो अब तो इसके पास मिल गया धन, अब ये अपना काम कर लेगा, अपना सीख लेगा। अब जैसे छोटा बच्चा होता है वो माँ के ऊपर आश्रित होता है, तो माँ उसकी पूरी देखभाल करती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, माँ बोलती है तू ऐसे ये काम तू कर ले, ऐसे ये काम भी तू कर ले, उसको सिखा देती है। तो बोले अगर मैं संपन्न हो जाऊंगा, ये कुंती महारानी की प्रेयर भी हम जो हमने श्रीमद् भागवतम में सुनी है। अभी मेरी एक दूसरी ग्रुप चलती है जिसके अंदर हम श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं। हो सके आप लोग को टाइम मिले तो आप ज़रूर उसको सुनिए, बहुत सुंदर कथा उसके अंदर चल रही है। तो कुंती महारानी भी यही मांगती है, बोला प्रभु आप जो है मुझे कष्ट दीजिए। जब जितने कष्ट मेरे पर थे
तब तक आप हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन अब जब कष्ट जब खत्म हो रहे हैं, अब हम लोग युद्ध जीत गए हैं महाभारत का, तो अब आप छोड़ करके हमको वापस द्वारका जाना चाहते हो? मेरे हमको कष्ट ही ठीक है। तो वही वो भक्त बोलता है, बोला प्रभु अच्छा, अब भगवान बैठे हैं गोद में, इतने में मंदिर का घंटा बजता है। तो भक्त बोलता है, बोला मेरे को जाना है भगवान का दर्शन करने। बोला अरे भगवान का, मैं तो तुम्हारे पास बैठा हूँ। बोला आज आप बैठे हो प्रभु, रोज तो आप नहीं बैठोगे ना, कभी आप मेरे से नाराज हो गए तो आप नहीं आओगे, लेकिन जब मंदिर का घंटा बजेगा, दरवाजा पट खुलेगा, तो आप तो वहाँ रहोगे। आप वहाँ रहोगे तो हमको रोज वहाँ पे दर्शन मिलेगा। वहाँ पे तो आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो हमको तो जो है वहाँ का अटेंडेंस बना के रखना है। तो चाहे भगवान आपके पास हो, लेकिन मंदिर रोज जाइए, नियम नियम फॉलो करना, मंदिर जाना, माला करना, भगवान के नाम का जाप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी से भगवान जो है आपसे प्रेम करेंगे। जब आप नियम फॉलो करोगे, जब आप कोई नियम पकड़ोगे, नियम करोगे, तो ही भगवान को आप प्रिय बनोगे। भगवान आपके हृदय की भावना देखते हैं। अगर आप भगवान से व्यापार करोगे तो भगवान आपसे प्रेम नहीं करेंगे। आप भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे। और भगवान बड़े पॉजिटिव हैं। जैसे एक पत्नी जो है अपने पति को किसी और स्त्री के साथ में नहीं देख सकती है, उसी तरह से भगवान जो है वो अपने भक्त को किसी और के साथ में नहीं देख सकते। उनको वो तो 100% उनको चाहिए, भाई तुम मेरे साथ रहो। तुम आपको जो है भगवान से, अन्य देवी देवताओं के पास आप जाओगे तो भगवान बोलेंगे ठीक है भाई तुम जा जा जा, मेरी छुट्टी, मेरे पास तो और बहुत बड़े हैं। तो इसलिए भगवान के पास आप चिपके रहो। तो आज की भगवद गीता क्लास आप लोग ज्वाइन किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।